अगर हम आईपीएल की बात करें तो सेम ओवर चल रहा है, 16 ओवर वहाँ भी कंप्लीट होने वाला है, वहाँ पे क्या स्कोर है? होने वाला है। 172 रन हैं अब तक स्कोर कार्ड पे और 3 आउट जो है वो हो चुके हैं वहाँ पर। यहाँ पर आप हाल देख लें 6 और स्कोर है 115। तो क्या पिचेस का इशू है, बॉलिंग क्वालिटी कैसी है, क्या यहाँ की बहुत अच्छी है, क्या वहाँ पे बॉलिंग क्वालिटी बहुत बुरी है, क्या आपको क्या लग रहा है? अगर कंपैरिजन करें पिच का, अगर हम कंपैरिजन करें तो पीएसएल के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी फ्लैट ट्रैक बनाना हमने शुरू कर दी है कि वहाँ की तो रवायत ही यही है ना, हाई स्कोरिंग मैच 200 220 230। पीएसएल की हिस्ट्री में तो आप अगर जब से पाकिस्तान में फुली जब रिटायन हुई है पीएसएल तो तब से आप देखें कि फ्लैट विकेट्स ही मिल रही है आपको। आप 2022 में देख ले, रावलपिंडी को भी जब शामिल किया गया तो वहाँ पे फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टोटल्स बनना शुरू हो गए, 220 230 तो हो रहे थे, इवन रन चेस भी हो रहे थे वो सारे। तो फ्लैट विकेट्स तो बन रही है। बिल्कुल। अगर आज के मैच में मुझे लग रहा है कि केकेआर जो है वो जिस हिसाब से रन स्कोर कर रहे हैं 200 क्रॉस इजीली कर जाएंगे, बल्कि 230 240 मुझे लग रहा है। वैसे भी वानखेड़े जो है वो एक हाई स्कोरिंग पिच है, फास्ट बॉलर्स को वहाँ पे काफी हेल्प मिलती है। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग कैसी जा रही है? उनको भी रन्स पड़ रहे हैं? जसप्रीत की भी बॉलिंग, उनको भी रन्स पड़ रहे हैं क्या? क्योंकि अगर इतना स्कोर हो रहा है और बुमराह इज नॉट एबल टू बुमराह ने भी सिर्फ 2 ओवर्स कराए और 16 रन उनको कंसीड हुए हैं और 8 की एवरेज है बुमराह की। बिल्कुल। और ट्रेंट बोल्ट को भी काफी 9.65, हार्दिक पांड्या को भाई 2 ओवर्स में 29, अनबिलीवेबल। और एएम गजनफर को 4 में 51, इनका तो 50 हो गया भाई पूरा। शार्दुल ठाकुर 3 में 25 और मार्कांडे 1 में 16। काफी पिटाई। अच्छा पीछे ओवर्स रह गए हैं 4 अभी, बिल्कुल 4 ओवर्स 15.5 हुए हैं। फिर आएगा 2 तो आगे जी बुमराह के आगे, 2 बुमराह के आगे, 1 मेरे ख्याल से पांड्या करा लेगा, बिल्कुल 1 शार्दुल ठाकुर करा लेगा। ठाकुर का तो कराना बनता है यार, ठाकुर इज अ गुड बॉलर। मुझे इजी लग रहा है कि 230 तो इजीली क्रॉस कर जाएगा आज के। 230 मुझे लग रहा है ऐसे। नहीं, आई डोंट थिंक सो 230 होगा। मे बी अभी अगर हम बुमराह की बात करें, आप कह रही हैं कि 24 गेंदों पर वो 53 कर लेंगे? कर लेंगे, नहीं, आई डोंट थिंक सो। इट्स गोइंग टू बी बुमराह कमिंग इन टू बॉल 2 ऑफ द लास्ट 4 ओवर्स। रिंकू सिंह खड़े हैं, रिंकू सिंह और के रिंकू पास सिंह को वो बिठा देंगे एक सर पे गेंद मार के। बुमराह वर्सेस रिंकू। रिंकू के पास बुमराह एनी डे ऑफ द वीक। लोगों ने रिंकू को कहते हैं ना एस्टैब्लिश ही ऐसे किया हुआ कि उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 6 बॉल्स के ऊपर 6 सिक्सेस इजीली लगा सकते हैं। तो आप इतना अंडर एस्टिमेट ना करें रिंकू सिंह को। मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप बुमराह हाईली रेट कर रहे हैं। आप लोग अंडर एस्टिमेट ना करें और ना ही हाईली रेट करें। फिलहाल हमारे साथ एक नए गेस्ट आ चुके हैं, शुएब मुनीर, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और कोच भी हैं हमारे यहाँ पे जो प्लेयर्स के हैं। तो शुएब जरा मुझे अपने बारे में थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाह रही है। बिल्कुल ठीक। सबसे पहली तो एक चीज़ के शुएब नहीं, सुहेब मुनीर नाम है। सुहेब नाम। अच्छा, शुएब और सुहेब एनीवे तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये हमेशा से इशू रहता है कि नाम को हम सही प्रोनाउंस करना चाहिए। तो थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहा हूँ एंड टर्निंग इनटू क्रिकेट कोच। आई एम अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच विद स्पार्को पेंट्स राइट नाउ, स्पार्को पेंट्स क्रिकेट टीम, और यूके सर्टिफाइड फिटनेस कोच। और रिसेंटली आई हैव डन माय level 1 cricket coaching from PCB, तो working with some junior level cricketer right now। और जिस तरह आपकी ग्रिप है एनालिसिस पे, तो हर क्रिकेटर को यहाँ पे एनालिसिस का शौक तो होता ही है। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ इनवाइट किया और होपफुली कुछ हम अच्छे एनालिसिस भी करेंगे। सर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एंकर गजाल अहमद और साथ में हैं हुमायत राग, माई सेल्फ मुकद्दस यासीन। राइट। अभी आप किसी टीम के साथ कर रहे हैं क्या? मैं प्राइवेटली स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूँ स्पार्को पेंट्स टीम का, और कुछ असाइनमेंट्स मिलती है हमें पीसीबी की तरफ से जूनियर क्रिकेट लेवल में। अच्छा, जूनियर क्रिकेट लेवल में। हैव यू वर्कड विद एनी प्लेयर्स ऑफ अ नेशनल टीम? नॉट राइट नाउ, आई वाज not in Pakistan from last like 5-6 years, just came back from last year and pursuing my career right now with hopefully with PCB। कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं एंड वी हैव टू डू दैट, एंड उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं इन आवर करियर। लेकिन पीसीबी की तारीख है कि पीसीबी जरा वो जो क्वालिफाइड लोग होते हैं जिनको वाकई चीज़ों का पता होता है उनसे ज़रा दूर ही रहता है। देखें, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें अपनी ना राय देने का हक है और ना ही वी आर अलाउड टू डू दैट।
हालांकि आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। थिंग इज के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कभी अपने मुल्क में लेके ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ा 19-20 चलता है चीज़ों के अंदर ना, थोड़ा चलता है ना, हमारा तो 11-20 चलता है। लेकिन आप ये देखें 11-20 से मैं आपको एक अभी हमारे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, आप फिटनेस की बात करें, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। मैं वही बात करने वाली थी कि सर अगर हम लोग बात करें पाकिस्तानी प्लेयर्स की और वहाँ पे हम लोग कंपेयर करें इंडियन प्लेयर्स के साथ, तो क्या आपको फर्क नजर आता है मेजर? और आजम खान भी खेल रहे हैं हमारे एज अ विकेट कीपर, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारी कहाँ पे खामियां नजर आती हैं? लेकिन जो चीज़ की कमी होती है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम जो पूरे दुनिया में बार फिटनेस का सेट है, Out another one. I'm so sorry, but Usama Mir also bites the dust. 119 में 7 इन्होंने अभी दस्ती रिव्यू लिया है। I did not really have a look at it, तो मुझे नहीं पता। आई थिंक रिव्यू लेने का फायदा कोई नहीं होगा। दैट वाज प्लम इन फ्रंट, और जैम्पा थे वो तो वैसे जान नहीं छोड़ते हैं, और लेग ब्रेक था, लंबा खेल रहे थे। आई थिंक 140 मैक्स कर लेंगे यहाँ पे, क्या कर लेंगे यार? व्हाट एन एम्बैरेसमेंट। पता नहीं कराची के सामने आके क्या हमें हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, हमें का मतलब है आप लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं? आप कराची? नहीं, आई एम न्यूट्रल। जो क्रिकेटर होता है ना वो थोड़ा सा न्यूट्रल होता है, हम अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टीम डिवाइड की बयान नहीं देने आप यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी फिर थोड़ी सी। एक टीम बताएं। आप बताएं, एक टीम को हमने सपोर्ट करना है, और लाहौर या कराची? अभी फ्रॉम द थिक ऑफ थिंग्स कराची, जो करंट अरे देखा ये क्या बात है? नहीं राइट नाउ अभी के आप मैं हमेशा से ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने एक टीम बतानी है आज के मैच में, कराची ओवरऑल पीएसएल में फ्रॉम लास्ट ऑल सीजंस, हाँ पेशावर ज़ल्मी। बस ये देखा, बस खत्म। बाकी हम अच्छे क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दिल से एक टीम होती है जिसके लिए हमारा हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, पेशावर ज़ल्मी, एंड दैट इज ज़ल्मी फॉर यू। यस। मैं आपको आज के मैच आते हैं हम, लेकिन सही कहा था आपने। एक बात बता दूं गजाल, ये साइड कराची आई किंग्स थॉट की है। कि फायदा नहीं होगा लेने का रिव्यू। ये साइड कराची किंग्स की है, वो साइड लाहौर कलंदर्स की है, यानी कि वो दोनों लाहौर को सपोर्ट खाली कर रहे हैं। क्रिकेट की और बात हो रही है कि खानों की बात भी हो रही है? कराची वर्सेस लाहौर, नहीं, सब चीजों की बात होगी यहाँ पे, खाने की बात भी होगी, क्रिकेट की बात भी, सब। बिरयानी को एंजॉय कर, हम विदाउट आलू वाली बिरयानी। राइट। नहीं, खानों में कराची आगे चला जाता है। हम ये वाली बहस में नहीं हम जाएंगे क्योंकि कराची इज अमेजिंग। वैसे आप लोगों का भी वैसे अच्छा है, अभी तो 2 साल से आप लोग जीत रहे हैं, 8 साल बड़ा सपोर्ट किया आपने लाहौर में ना, बड़े दिल से यू किया। नो बिग थिंग। पिछले 4 सीजन फिर हमारे देखे आपने, 4 में से 3 जीत गए हम। होपफुली शाहीन अब पाकिस्तान का कैप्टन बना है तो वो कुछ ना कुछ उसमें भी अच्छा करेगा। वो नहीं बनना चाहिए था, खैर, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। हमें बिल्कुल नहीं लगता is कि what वो it is. सूटेबल है ओडीआई 50 फॉर्मेट के खैर लिए। ये तो बहुत लंबी डिबेट है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट तो हम रातों रात यहाँ बैठे रहेंगे, 24 घंटे बैठे रहेंगे, फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, वहाँ कुछ नहीं पाएंगे। होगा। डिसअपॉइंट ना हो। इस डिबेट को हम इतने छोड़ते हैं। डिसअपॉइंट अभी भी मत हो, हमारी क्रिकेट रही कहाँ पे है? यू नो व्हाट, एक सेइंग है, इट कैन ओनली गेट बेटर नाउ। जितना रॉक बॉटम हमने टच कर लिया ना, इट कैन ओनली गेट बेटर नाउ। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि अब वी हैव नथिंग टू लूज, फिर भी हम और मजीद हार जाते हैं। हम उससे भी नीचे चले जाते हैं। हमारे पास एक बड़ा सा ड्रिलर है, हम रॉक बॉटम के नीचे जाके हम उसमें लावा में घुस चुके हैं आप। We had to lose बाबर, you know, कहते हैं कि what we had to lose, we had to lose बाबर। तो अब जब बाबर की कमबैक होना है और आपने दुनिया ने देखना है, किसी कोहली का भी हो गया ना, तो बाबर का भी कमबैक होगा चलो उसको खुला छोड़ देना। बाबर पे बात कम करें अब, बाबर पे बात ना करें, मैं तो बाबर पे बोलने लगी, बाबर डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहे? उसको खुला छोड़ दे। आपने कोई फिजिकल स्ट्रेन उनके साथ अटैच नहीं किया, अब आपने मेंटली तौर पर उनको इतना तंग कर दिया हुआ है ना, आपने उनको एक नट शेल के अंदर क्लोज कर दिया कि बाबर तुम छक्का मार ही नहीं सकते, क्या कह के जो आपने उनकी टेक्निक थी उसको सत्यानाश कर दिया। अच्छा, मैं उनको व्हाट्सएप पे भेजता होता था मीम्स। हम जब फिटनेस कोच की बात करते हैं ना, तो वी हैव लॉट मोर थिंग टू डू एज कंपेयर टू फिजिकल फिटनेस। मेंटल फिटनेस, मेंटल टफनेस इज एज इम्पोर्टेंट एज योर फिजिकल, ठीक है, बोथ गो टुगेदर। तो हम तो जैसे मैंने बताया कि आई वाज इन यूके एंड दुबई, वहाँ मेरा जो जितने भी मेरे कोचेस थे वो गोरे थे, और मेंटल साइड ऑफ द एथलीट पे यहाँ पे काम नहीं हो पाता। और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग नॉट ऑल अबाउट द फिटनेस, इट्स ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। आप एज अ बैट्समैन खेले हैं? एज अ मैं आई वाज अ विकेट कीपर बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन। अरे फिर मुझे ये बताएं कि हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान के पास कोई विकेट कीपर है? कौन? आजम खान ना कह दीजिएगा। ये लोग बहुत खुश होंगे अगर उसको चांस मिला, और अब मिल जाएगा,
हसीबुल्लाह खान, वो हसीबुल्लाह खेल रहा है, खान। इतनी बात करते वो हैं खेल रहा है। ODI 27 इस पे बात करते हैं, 2 ओवर है, 27 पे 26 है, उस बच्चे पे प्रेशर बहुत है अभी। अगर वो खुला छोड़ें, उसको अपना आप शो ऑफ करने दें, तो वो अगली 12 बॉलों पे इस तरह का प्लेयर है जो आपको 35-40 करके दे सकता है।